बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों का हरमैन शरीफैन में जनाजे की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा। हरमैन शरीफैन में तकरीबन हर नमाज के बाद जनाजे की नमाज़ होती है। जैसे ही फ़र्ज़ नमाज का सलाम फिरेगा, एक ऐलान होगा, अस्सलातु अलल अमवात यरहमुकुमुल्लाह। जनाज़ों की नमाज़ होगी, अल्लाह आप पर रहम करे। जैसे ही फ़र्ज़ नमाज का सलाम फिरे, आप फ़ौरन ना तो सुन्नत नफिल की नियत बांधें और ना ही इधर उधर ध्यान दें। बैठ के अपनी तस्बीह पढ़ते रहें, तस्बीहात पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, 1.5 मिनट या 2 मिनट में जनाजे की नमाज़ शुरू हो जाती है। आम तौर से हमारी हज्जनें, हमारी औरतें वहाँ रहते हुए भी जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ती हैं। उनके दिमाग में, दिल में ये होता है कि चूँकि औरतें जनाजे की नमाज़ हमारे यहाँ नहीं पढ़ती हैं, अगर औरतें वहाँ मौजूद हैं तो उनको जनाजे की नमाज़ पढ़नी चाहिए। ये भी ख्याल रखें कि एक नमाज का सवाब 1 लाख दर्जे है, और अगर जमात से पढ़ेंगे तो नमाज का सवाब होगा 27 लाख दर्जे बढ़कर। और हर नमाज में तकरीबन 10-5, 10-5, 10-15 जनाजे होते ही हैं, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब एक जनाजे पे हमें सवाब मिल रहा है 27 लाख का, और इतने सारे जनाजे वहाँ रहते हुए भी हमारी माएँ बहनें, हमारी औरतें वो नमाज नहीं पढ़ती। अगर आप मौजूद हैं तो नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़नी नहीं आती है तो अब नमाज कैसे पढ़ेंगे, ये मैं आपको उसका तरीक़ा बता रहा हूँ। जैसे ही सलाम पढ़े, बस आप सलाम के फ़ौरन बाद अपनी तस्बीह पढ़ें, जो भी पढ़ना है आपको, सुभान अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जैसे ही जनाजे की नमाज का ऐलान हो तो अपनी जगह पर आप खड़े हों, और पूरी नीयत जो जनाजे की नमाज की है वो आपकी याद नहीं है, तो आप इतनी नीयत कर लें कि मैं जनाज़ों की नमाज इमाम के पीछे पढ़ रही हूँ। और ये कह सकें तो ये कह लें, नियत करती हूँ मैं नमाज जनाज़ों की 4 तकबीरों के साथ, हम्द वास्ते अल्लाह ताला के, दरूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दुआ इन मैयतों के लिए, इमाम के पीछे, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। ये याद ना हो, ये ना कह सकें तो सिर्फ इतना कह लें कि मैं इमाम के पीछे जनाज़ों की नमाज़ पढ़ रही हूँ। जैसे ही इमाम के तकबीर की आवाज़ आए, आप भी तकबीर कह के नियत बांध लें, और जब तक सलाम ना फिरे नियत ना खोलें, हाथ ना खोलें, हाथ बंधे रहेंगे। आपके आजू बाजू में जो औरतें नमाज़ पढ़ रही हैं वो दूसरे मसलक की हैं, वो हर तकबीर के साथ हाथ उठाएंगे ऐसे। हमारी औरतें भी ऐसे उनकी देखा देखी हाथ उठा लेती हैं। आपको अपने मसलक पर अमल करना है, आपको हाथ नहीं उठाएंगे। पहली जैसे तकबीर कही जाए, आप फ़ौरन वो सना पढ़ें जो आप नमाज में पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और जो जनाजे वाला है जिसमें वजल्ला सनाउ का है, वो आपके याद नहीं होगा और भूल जाएंगी, इसलिए वही सना पढ़ लें जो आपके याद है, और पढ़कर आप खामोश खड़ी रहें। उसके बाद इमाम साहब दूसरी तकबीर कहेंगे, आप भी तकबीर कहें, हाथ बंधे रहेंगे ऐसे ही जैसे बंधे हुए थे। तकबीर के कहने के बाद आप वो दरूद शरीफ पढ़ेंगे जो आप नमाज में पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिमी। इसका पढ़ना अफजल भी है, और दरूद पढ़कर आप खामोश खड़ी रहें। फिर तीसरी तकबीर कहेंगे इमाम साहब, तो आप भी अल्लाह अकबर कहें। अगर आपके जनाजे की दुआ याद है तो उसे पढ़ें, याद नहीं है तो आप इतना पढ़ती रहें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात। अगर ये ना कह सकें या याद ना कर सकें तो इतना कह दें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली व लहू, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली व लहू। और अगर ये भी आपके याद ना रहे, याद ना कर सकें, तो आप रब्बना आतिना, जो आपको पहले से याद है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, आहिस्ता आहिस्ता यही पढ़ते रहें। फिर दोबारा पढ़ते रहें, फिर तीसरा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इमाम साहब फिर चौथी तकबीर कहेंगे, आप भी तकबीर कहें। अब इमाम साहब सलाम फेरेंगे, आप भी सलाम फेर दीजिएगा। आप वहाँ देखेंगे कि जनाजे की नमाज में इमाम साहब एक तरफ को सलाम फेरेंगे, लेकिन आपको दोनों तरफ को सलाम फेरना है। जनाजे की नमाज में इमाम जैसे सलाम फेरें, आप भी उनके साथ सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कह के एक तरफ को फेरा, फिर दूसरी तरफ को फेर दें। वो औरतें, वहाँ के आदमी जो पढ़ते हैं, वो एक तरफ सलाम फेरा और चल देते हैं। आपको नहीं, आपको दोनों तरफ सलाम फेरना है। तो अगर आप वहाँ मौजूद हैं, इंशाअल्लाह हर नमाज में मौजूद हैं, तो आप जनाजे की नमाज ज़रूर पढ़ा करें। القارعة ما القارعة وما